राघव चड्ढा की इस पॉपुलैरिटी के पीछे कहीं अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA तो नहीं है। आओ समझते हैं। CIA का काम है दूसरे देशों में घुसना और अमेरिका के समर्थन वाले लोगों को सरकार तक पहुंचने में मदद करना, चाहे वो बांग्लादेश हो, वेनेजुएला हो, क्यूबा हो या फिर श्रीलंका। CIA सब जगह घुसी है, भारत में भी। उस देश के राजनेताओं को उनके शुरुआती संघर्ष के दिनों में ही अपने चंगुल में ले लेना, उन्हें पैसों की मदद करना, लीडरशिप ट्रेनिंग के बहाने अमेरिका बुलाकर उन्हें भारत नहीं बल्कि अमेरिका के हितों के बारे में सोचने की ट्रेनिंग देना। फिर इस नेता के पीछे पूरा इकोसिस्टम खड़ा किया जाता है जो उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। मीडिया की मदद, पैसों की मदद, कोई कमी नहीं छोड़ी जाती। राघव चड्ढा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। साल 2022 में राघव चड्ढा को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से एक अवार्ड मिला, यंग ग्लोबल लीडर। और मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कौन कंट्रोल करता है, इसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। ये यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड में उन नेताओं को चुन लिया जाता है जिन्हें उन्हें आगे बढ़ाना है। जैसे इमैनुअल मैक्रोन 2016 में अवार्ड मिला, 17 में राष्ट्रपति बन गए। जैकिंडा आर्डन 2014 में अवार्ड मिला, 17 में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बन गई। अलेक्जेंडर डी क्रू 2015 में अवार्ड, 20 में बेल्जियम के प्रधानमंत्री। ये तो मैंने बस 3 ही बताए, लिस्ट बहुत लंबी है। इस तरीके के अवार्ड ये लोग इसलिए देते हैं ताकि उस देश की आम जनता और पूरे दुनिया के राजनेता उसे पहले से ही एक राष्ट्र नेता के रूप में स्वीकार कर ले। पहले तो जमीन पे मेहनत करके, आंदोलनों में भाग लेकर, लोगों के लिए सरकार से लड़कर, लाठी डंडे खाकर, गाँव में घर घर लोगों को जोड़कर नेता बना जाता था। लेकिन अब डिजिटली आपके सामने किसी को पेश किया जाता है और आप उसे नेता मानने लगते हैं। PR कंपनीज को पैसे दिए जाते हैं और रातों रात एक आदमी की वीडियो से आपका मोबाइल भर जाता है। राघव चड्ढा भी जानते हैं कि राज्यसभा में आवाज उठाने से कुछ नहीं होता, वो कोई कानून नहीं बन जाएगा। लेकिन आपको ये झांसा देने के लिए कि वो एक जुझारू और पढ़ा लिखा नेता है, वो ये सब कर रहे हैं। इस सब से आपको एक बात सीख लेनी चाहिए कि भले ही एक नेता कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो या फिर कितना ही मेहनती क्यों ना हो, अगर वो देशभक्त नहीं है तो देश के किसी काम का नहीं है। जय हिंद।